हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। दोस्तों, आज जो रचना हम आपके सामने लेके आए हैं उसका टाइटल है माई हीवेन, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली कविता है और जिसे लिखा है इंडिया के मोस्ट फेमस कवि, गीतकार, संगीतकार और एक महान आर्टिस्ट श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जी हाँ, ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने इंडिया के नेशनल एंथम को कंपोज किया है, जनगण मन को कंपोज किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने बांग्लादेश के नेशनल एंथम, जिसका नाम आमर शोमर बांग्ला है, उसे भी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही कंपोज किया है। ये इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे या पहले ऐसे कवि थे जिनको सन 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, उनकी एक फेमस कलेक्शन ऑफ लिरिक गीतांजलि के लिए। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि टाइटल के अंतर्गत श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सारी डिवोशनल पोयम्स की रचना की, जिसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया और विश्व साहित्य के इतिहास में इसे एक अलग ही स्थान प्राप्त हुआ। और इसी कविता के लिए, इसी गीतांजलि के लिए श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। इतना ही नहीं, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इंडिया की एक फेमस यूनिवर्सिटी शांति निकेतन की भी स्थापना की और सन 1915 ईस्वी में इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी, जिसको इन्होंने सन 1919 ईस्वी के जलियांवाले बाग हत्याकांड से दुखी होकर के वापस कर दिया था। तो दोस्तों, ये तो था श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। अब अगर हम इस कविता की बात करें, माई हीवेन की बात करें, तो इस कविता में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की है जहां का हर एक व्यक्ति शिक्षित हो, जहां व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार हो, जिनमें जाति, धर्म या भाषा का भेदभाव ना हो, जहां लोग रूढ़िवादी ना हो और जहां लोग अपने ज्ञान को स्वतंत्रता पूर्वक बांट सकें और किसी भी उद्देश्य के लिए अपने विचारों तथा कार्यों में अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग कर सकें। तो दोस्तों, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी इसी कल्पना को इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पोयम, जिसका टाइटल है माय हीवेन। कविता का पहला स्टैंजा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वेयर, जहां, द माइंड इज, माइंड का मतलब मस्तिष्क या मन, जहां मन विदाउट फियर, बिना भय के हो, अर्थात जहां के लोगों में किसी प्रकार का भय ना हो, जहां लोग भयमुक्त हों, एंड द हेड, और जहां लोगों का सिर, हेड से मतलब है सिर से, इज हेल्ड हाई, हेल्ड का मतलब है उठा होना, हाई ऊंचाई तक, जहां लोगों का सिर ऊंचाई तक उठा हुआ हो, अर्थात जहां लोग सम्मान पूर्वक जीते हों। वेयर नॉलेज इज फ्री, और जहां ज्ञान मुक्त हो, अर्थात जहां ज्ञान फ्री में सबको उपलब्ध हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, और जहां संसार ब्रोकन, टूटा हुआ ना हो, अप इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स का मतलब है टुकड़ों में, जहां संसार टुकड़ों में टूटा हुआ ना हो, टुकड़ों में विभाजित ना हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और किसके द्वारा? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू और वॉल्स दीवारों से, जहां घरेलू दीवारों के माध्यम से यह संसार टुकड़ों में विभाजित ना हो। तो मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जहां लोगों में किसी प्रकार का भय ना हो, जहां लोग सम्मान पूर्वक जी सकें, जहां लोगों में ज्ञान फ्री में बंटता हो और जहां के लोग किसी प्रकार की घरेलू दीवारों में विभाजित ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट, जहां शब्द बाहर आते हो, फ्रॉम द डेप्थ, गहराई से, ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की, जहां सच्चाई की गहराई से शब्द बाहर आते हों, अर्थात जहां के लोग सत्य प्रिय हों, सत्यवादी हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म, और जहां टायरलेस स्ट्राइविंग, अथक प्रयास होते हों, टायरलेस का मतलब है अथक और स्ट्राइविंग प्रयास करना, जहां के लोग अथक प्रयास करते हों, स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स, अपनी भुजाओं को फैलाए हुए, टूवर्ड्स परफेक्शन, टूवर्ड्स का मतलब है की ओर और परफेक्शन उपलब्धि के शिखर की तरफ,
जहां के लोग उपलब्धि के शिखर की तरफ अपनी बाहें फैलाए हुए अथक प्रयास करते हों। अर्थात जहां के लोग अपनी सफलता के सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी बाहों को फैलाए हुए निरंतर प्रयासरत हों, निरंतर कोशिश करते रहते हों, ऐसे भारत की कल्पना श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी इस कविता के माध्यम से करते हैं। आगे कवि कहते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां तर्क की एक स्वच्छ धारा, क्लियर स्ट्रीम का मतलब होता है स्वच्छ धारा, ऑफ रीजन का मतलब है तर्क की, जहां तर्क की एक स्वच्छ धारा हैज नॉट लॉस्ट, खोई ना हो इट्स वे, अपना रास्ता, जहां तर्क की एक स्वच्छ धारा अपना रास्ता ना खोई हो, इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट सैंड, ड्रेयरी का मतलब है सुनसान, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और सैंड कहते हैं बालू को, ऑफ डेड हैबिट से मतलब है यहां बुरी आदतों से या पुरानी आदतों से या फिर पुरानी परंपराओं से, अर्थात जहां तर्क की एक स्वच्छ धारा पुरानी आदतों रूपी सुनसान रेगिस्तान के बालू में ना खोई हो, अर्थात जहां के लोग पुरानी परंपराओं या अंधविश्वासों में न उलझे हुए हों और अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों का संचालन करते हों, ऐसे भारत की कल्पना श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी करते हैं। कविता का अंतिम स्टैंजा है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां मन को आगे ले जाया जाता हो, लेड फॉरवर्ड का मतलब है आगे ले जाया जाना, तो जहां मन को आगे ले जाया जाता हो, बाई दी, तुम्हारे द्वारा, दी से मतलब यहां ईश्वर से है, जहां हे परमपिता आपके द्वारा मन को आगे ले जाया जाता हो, इनटू एवर वाइडनिंग का मतलब है सदा विकसित होने वाले, थॉट विचार एंड एक्शन और कार्य, जहां सदा विकसित होने वाले विचारों और कार्यों की तरफ मन को आगे ले जाया जाता हो, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, तो एक ऐसे दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के स्वर्ग में, एक ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में जहां लोगों के मन को सदा विकसित होने वाले विचारों और कार्यों की तरफ आपके द्वारा आगे ले जाया जाता हो, ऐसे भारत की कल्पना श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी करते हैं। और आगे कहते हैं कि माय फादर, हे मेरे पिता, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जगा दे। तो हे परम पिता, एक ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में ले जाने के लिए मेरे देश को आप जगा दें, जहां पर लोग सदा विकसित होने वाले विचारों और कार्यों की तरफ अग्रसर हो सकें, ताकि लोग रूढ़िवादी अंधविश्वासों की पुरानी मान्यताओं से निकलकर अपनी तर्क शक्ति के आधार पर नए विचारों और नई परंपराओं का सृजन कर सकें। तो दोस्तों, यही था इस कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि बाकी के लोग भी हमसे जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।